रात का वक्त था और ज़ैनब लैपटॉप पर काम कर रही थी। घर में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी, सब अपने कमरों में सो चुके थे। कमरे की मध्यम रोशनी और लैपटॉप की चमक में ज़ैनब का चेहरा रोशन था। ज़ैनब लैपटॉप पर काम कर रही थी। काम शुरू करने से पहले इसकी माँ ने कमरे में आकर इसे नसीहत की, बेटा जब बाबा आ जाएं तो पूछे बगैर दरवाजा मत खोलना। ज़ैनब ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, ठीक है मामा। माँ ने मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर कदम रखा और लाइट्स बंद कर दे। ज़ैनब दोबारा लैपटॉप पर काम कर रही थी, लेकिन अचानक बाहर से हल्की सी आवाज आई। हुआ कि झोंके के साथ दरवाजे की हल्की सी खड़खड़ाहट ने ज़ैनब के दिल की धड़कन तेज कर दी। उसके जहन में फौरन ख्याल आया, लगता है बाबा आ गए हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन घर के अंदर का अंधेरा और खामोशी इसे और ज्यादा खौफजदा कर रहे थे। इसके हाथ कांप रहे थे और पसीने की बूंदें इसके माथे पर नमूदार हो गई थीं। ज़ैनब ने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोला, लेकिन बाहर सिर्फ मुकम्मल अंधेरा था। अचानक किसी नामालूम वजूद की छाई हुई शक्ल अंदर की तरफ बढ़ गई। ज़ैनब ने कांपती हुई पीछे की तरफ कदम बढ़ाया और अपनी माँ की चारपाई से टकरा गई। वो दहुल कर बोली, ये कौन है? इस वक्त ज़ैनब की माँ जाग गई, लाइट ऑन की और पूछा, ज़ैनब क्या हुआ? ज़ैनब ने हिचकिचाते हुए कहा, मामा, मुझे लगा बाबा आ गए हैं, लेकिन बाबा नहीं थे। कोई आ गया था। माँ फौरन इर्द गिर्द देखे, मगर वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने पुरसुकून अंदाज में कहा, बेटा यहाँ कोई नहीं है, डरना नहीं। चंद लम्हों के बाद बाबा घर वापस आए और पूछा, बेटी क्या हुआ? तुम इतनी देर क्यों जाग रही हो? ज़ैनब ने आराम महसूस करते हुए कहा, बाबा, मुझे लगा आप आए हैं, मैंने दरवाजा खोल दिया। बाबा ने मुस्कुराते हुए और हल्के संजीदगी के साथ कहा, बेटा याद रखो, बगैर पूछे कभी भी दरवाजा मत खोलो। इसके बाद ज़ैनब ने गहरा सांस लिया, लैपटॉप गिले लगाकर बैठी और सोचा कि अंधेरे में कुछ भी देखना मुमकिन है, लेकिन हमेशा मुहतात रहना सबसे जरूरी सबक है। वो रात भर हल्की हल्की धड़कन के साथ बैठी रही, बाहर की खामोशी और हुआ के हल्के झोंके में हर आवाज से मुहतात। रात के अंधेरे ने इसे खौफ और सबक दोनों सिखा दिए। इस कहानी से बच्चों हमें यह सबक मिलता है कि हमें पूछे बगैर दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। अच्छा प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज, बाय बाय।